ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी के द्वारा खास हार्ट पेशेंट के लिए 7 दिन के कैंप का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से हार्ट पेशेंट आकर सहभागी होते हैं। मेडिटेशन एक बड़ी औषधि है। डॉक्टर गुप्ता जी मेडिसिन के साथ मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे कई हार्ट पेशेंट को बाईपास सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो नाचने लगते हैं। अब तक हजारों पेशेंट ने आकर इसका लाभ लिया है। ऐसे ही कुछ खास विशेष लोगों का अनुभव हम आपको सुना रहे हैं। मेरे शरीर का नाम डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद। मैं जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मैं अपने जो हार्ट से संबंधित जो है वो शॉर्ट में थोड़े से मैं अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे 28 जून 2020 को बिल्कुल सीवियर चेस्ट पेन हुआ। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और मेरे ईसीजी, इको और उसके बाद में फिर मुझे एंजियोग्राफी मेरी करवाई गई। एंजियोग्राफी में मुझे 8 ब्लॉक बताए गए, जिसमें से एक 99%, 3 80% और 2 50%, 2 40%। और एंजियोग्राफी के बाद मुझे बताया गया कि आपके स्टंट डालने की कंडीशंस तो नहीं है, क्योंकि आपको ट्राई वेसल्स डिजीज़ है और बहुत रिस्क है, आपको तो बाईपास ही करवाना पड़ेगा। उस टाइम में कोरोना भी बहुत पीक लेवल पे था, तो मैंने फिर जयपुर जाकर के मेरी बाईपास हुआ। बाईपास करवाने के बाद जनवरी 2021 के अंदर 6 महीने बाद ही मुझे वापस एक बार सीवियर चेस्ट पेन हुआ। तब वापस जो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वापस जब मेरी एंजियोग्राफी ईसीजी करी, इको और उसके बाद में एंजियोग्राफी की गई, तो एंजियोग्राफी के अंदर जो 4 ग्राफ्ट जो उस टाइम में जो लगाए गए थे बाईपास में, उसमें से 3 ग्राफ्ट 100% ब्लॉक हो गए। अच्छा, ठीक है। जो कि अमूमन नहीं होते हैं। एक को भेज देना, हाँ, लेकर के। उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ एक स्टंट लगाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे 3 स्टंट लगाए। 3 स्टंट लगाने के बाद 7 महीने बाद मुझे फिर एक बार सीवियर चेस्ट पेन हुआ। मुझे फिर वापस एडमिट किया गया और वापस जब एंजियोग्राफी, ईसीजी, इको वापस एंजियोग्राफी की गई, तो उसके अंदर जो 3 स्टंट जो उन्होंने लगाए थे, उसमें से एक तो 100% ब्लॉक हो गया, एक 80% ब्लॉक था। कंडीशन ऐसी हो गई कि उस टाइम के अंदर वापस ना तो स्टंट लग सकता था। फिर उस एंजियोग्राफी के आधार पे मैंने दिल्ली भी मैंने कंसल्ट किया, अहमदाबाद भी किया, मैंने एम्स में भी किया। सभी ने मुझे सिर्फ एक ही राय दी थी कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप दोबारा जो बाईपास करो, और वो बाईपास आपका बॉम्बे में होगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तब फिर बाद के अंदर मुझे उस टाइम में कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं 10 कदम भी चलता तो मेरी सांस भरने लगती थी और मुझे आइसोडिल टेबलेट जीभ के नीचे रखनी पड़ती थी। इसके अलावा मेरे पास में दूसरा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, या तो बाईपास कराओ, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। फिर ऐसे हालात में जब ये चल ही रहा था, तो मैं एक मेरे वहाँ पे जो एक सिस्टर जो कार्यरत थी, वो ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई थी। वो जब भी आती मुझे देखती, मुझे जो बार बार इसके लिए कहती, कैट प्रोग्राम के बारे में उसे जानकारी थी, वो मुझे कहती आप डॉक्टर सतीश गुप्ता से बात करें, कैट प्रोग्राम में आप जाएं। तो मैंने फिर बाद में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से मैंने कांटेक्ट किया। जब इनका कैट का प्रोग्राम था जून 2022 के अंदर, मैं कैट पहली बार जब इस कैट के प्रोग्राम के अंदर मैं आया, उस टाइम में मेरी कंडीशन ये थी कि 10 कदम भी मैं नहीं चल पा रहा था और मेरी सांस भर रही थी, बहुत सांस फूल जाती थी। जब मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया और बाबा द्वारा जो सूक्ष्म जो सर्जरी वहाँ पे जो की गई और जो मुझे जो सारा प्रोसेस जो मुझे बताया गया, यहाँ से जाने के बाद भी मैंने जो अमृतवेला, मुरली और डाइट का और सुबह मॉर्निंग वॉक, जो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल पूरा बार फॉलो करी और आज मैं बिल्कुल एकदम 100% में फिट हूँ। मैं आज की तारीख में सुबह मॉर्निंग अमृतवेला, मुरली में सुनता हूँ, सुबह 5 किलोमीटर में आराम से चल सकता हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ हार्ट से संबंधित अभी नहीं है और मैं अभी आज की तारीख में
डेली कम से कम 16 से 18 घंटे मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके लिए जो हमारे जो कैट प्रोग्राम जो चला रहे हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, तो उनकी जो कैट की पूरी टीम, बाबा को, वह इनके पूरे जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जो जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आभार देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी मैं दोबारा इस कैट के प्रोग्राम में मैं आया हूँ, दोबारा फॉलोअप के लिए मैं आया हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फॉलोअप के लिए मैं वापस आया हूँ। और अभी भी मैंने वापस इस प्रोग्राम को पूरा अच्छी तरीके से मैंने इसको किया है, और अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा, सभी को प्रेरणा देने वाला अनुभव सुनाया। थैंक यू। अभी मिसेस गीता बहन एमएलए, वो भी अपना अनुभव सुनाएं। ओम शांति। मैं आत्मा, मेरे शरीर का नाम गीता बरवड़, मैं भोपालगढ़ से एमएलए हूँ। मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो हमने जयपुर जाके इनका ऑपरेशन करवाया हॉस्पिटल में। उस वक्त डॉक्टर साहब ने बोला कि बिल्कुल फिट है, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल है। लेकिन थोड़े दिन बाद ही दोबारा इनके चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने जोधपुर में वापस इनके एंजियोग्राफी करवाई। एंजियोग्राफी में सारे ग्राफ्ट वापस इनके ब्लॉकेज आ गए। हम लोग वापस गए डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि 100 में से 5% ऐसे होते हैं जिनके ये स्थिति आ जाती है, तो उनमें से 5 में से डॉक्टर साहब हैं। तो अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ये ता ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे, दवाएं लेते रहो और ऐसे ही जीते रहो जितने भी आपके दिन निकले। क्योंकि मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं अपना दिल निकाल के आपके हस्बैंड के शरीर में डाल दूं। तो हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने वापस ऑपरेशन करवाया, तो वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने मतलब ऑपरेशन चलते हुए बीच में आके बोला कि इनके तो पहले तो बोला कि 2 स्टंट लगेंगे, लेकिन फिर बोला कि इनके 4 लगेंगे, और अभी के अभी आप नहीं लगवाओगे तो ये टेबल पे ही इनकी डेथ हो सकती है। तो हाथों हाथ आप डिसीजन बताओ। चलते ऑपरेशन में आके उन्होंने बोला। उस वक्त हमारे लिए डिसीजन भी क्विक डिसीजन था, लेकिन फिर भी मैंने और मेरे बेटे ने हाँ करी। ऑपरेशन हुआ, थोड़े दिन बाद में वापस वही चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया। फिर वापस एंजियोग्राफी हुई, तो फिर इसमें जो स्टंट लगे थे वो भी ब्लॉकेज हो गए, एक स्टंट वापस चालू था। फिर डॉक्टर साहब के साथ में एएनएम थी, उन्होंने बार बार इनको आके बताया, तो उनके थ्रू हम यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम आए, डॉक्टर साहब से मिले, गुप्ता जी से मिले। उन्होंने कैट प्रोग्राम में हमें बुलाया, हम यहाँ पर रुके, उससे हमें फ़र्क पड़ा। जो ये चल ही नहीं पा रहे थे तो ये अच्छी तरह से वॉक कर पा रहे थे, जो सांस फूल रही थी अच्छी तरह से लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई। जब पिछले 2 साल से हम लोग बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, तो अभी हम लोग दोबारा यहाँ पर आए हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम का। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मैं डॉक्टर साहब सतीश जी गुप्ता को, ब्रह्म कुमारी आश्रम के सारे आयोजनकर्ताओं को जो ऐसा आयोजन करते हैं और ऐसी पेशेंटों को ठीक करते हैं, उनको और ब्रह्म कुमारी आश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेंद्र सिंह जी, आप सुनाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर का नाम सर्वेंद्र सिंह है, मेरी उम्र 64 ईयर है, और मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यूपी से रिटायर हुआ हूँ 2021 में। जब मैं जॉब में था उस समय 2017 में मैं किसी काम से निकला हुआ था। उसी समय मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरी दम घुट रही है और मैं गिर पड़ूंगा। मैं वहीं बैठ गया, रिलैक्स हुआ, पानी पिया, और उसके बाद मुझे लगता था कि मैं शायद बहुत शक्तिशाली हूँ। तो मैं वहाँ से उठ के 10 मिनट बाद ही और ख़ुद कार ड्राइव करके मैं करीब 70 किलोमीटर दूर तक चला आया। मुझे ये नहीं था कि शायद मुझे हार्ट अटैक हुआ है या कोई ऐसी समस्या है, लेकिन वहाँ आने के बाद मैंने डॉक्टर से बात की, दिखाया,
उन्होंने ईसीजी किया और कहा कि आपको तो ज़बरदस्त अटैक हुआ है और आप सीधे, मैं उस समय एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में पोस्टेड था, तो उन्होंने कहा कि आप लखनऊ या दिल्ली जाइए और उससे पहले कहीं रुकिएगा भी नहीं। मैं नेक्स्ट डे लखनऊ पहुंचा, पीजीआई लखनऊ में दिखाया। उन्होंने वहाँ पे एंजियोग्राफी की और बताया कि ज़बरदस्त ब्लॉकेज हैं, 3 ब्लॉकेज हैं और आपको बाईपास ही करानी पड़ेगी। लेकिन उनके पास लंबी क्यू थी, वहाँ समय नहीं था, लगभग 6 महीने के बाद का समय मिल रहा था। तो मैं वहाँ से फिर रिलीव होकर के सीधे दिल्ली पहुँचा, एम्स में दिखाया। उन्होंने भी यही एडवाइस किया कि नहीं, आपको बाईपास करानी होगी। लेकिन मैं अपने जॉब में इतना डेडिकेटेड था कि मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा टाइम मुझे छुट्टी पे नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं नोएडा आया और वहाँ एक परिचित हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ और उन्होंने मेरी एंजियोप्लास्टी की, 4 स्टेंट डाले और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर मैं काम पे शुरू हो गया। लेकिन मैं अपनी लाइफ स्टाइल को मैंने सुधारा और शायद मेरे ब्लॉकेज का यही सबसे बड़ा कारण था कि समय का अभाव और लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब थी। उसका मुझे फ़ायदा मिला। 2021 में रिटायर होने के बाद लगभग ठीक चल रहा था। मेरी छोटी बहन बीके है और वो यहाँ से जुड़ी हुई है करीब 10 साल से। पिछले साल वो खुद आई थी कैट प्रोग्राम में, इस बार उसने ही कहा कि नहीं, इस बार आप भी चलिए। मैं भी आया यहाँ पे, इसको जाना है दोपहर में। बहुत अच्छा लगा और शायद लाइफ का एक सबसे अलग अनुभव था। डॉक्टर सतीश गुप्ता सर ने परसों एक आत्मा का ऑपरेशन किया हम लोगों का, सभी लोगों का, और जो उसका सबसे अच्छा अनुभव था वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मुझे लगा कि मैं, जैसे उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्मा जी की गोद में पहुँच जाऊँगा और वहीं पे ऑपरेशन होगा, मैं ठीक वही महसूस कर रहा था। और नॉर्मल लाइफ में जो होता है कि हमारे जो सबसे निकट के परिजन होते हैं, रिलेशन में होते हैं, वो आपको देखने हॉस्पिटल में ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो मेरे माता और पिता दोनों दिवंगत हो चुके हैं काफ़ी पहले। मुझे ये महसूस हुआ ऑपरेशन टेबल पे कि मेरे पिता और माता दोनों वहाँ खड़े हैं। मेरा ऑपरेशन सक्सेस हुआ और मैं आ गया। ये मेरा एक ऐसा अनुभव था जो शायद दिव्य लोक में मैंने महसूस किया और आपके साथ अनुभव शेयर करना था। रियली डॉक्टर सतीश गुप्ता सर और उनकी टीम वास्तव में कर्मयोगी हैं। शायद आपने सुना होगा कर्मयोगी, लेकिन मैंने देखा वो वास्तव में कर्मयोगी हैं। बहुत बहुत आभार उनका। धन्यवाद। अवतार सिंह जी। ओम शांति। मेरी आत्मा का, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम, शरीर का नाम अवतार सिंह भुल्लर है। मैं पंजाब में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ। मुझे 1 जनवरी 2024 इसी साल हार्ट अटैक आया था। तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली है, वहाँ पर ईसीजी एंजियोग्राफी वगैरह करने के बाद पता चला कि 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है, 90%, 85% एंड 70%। तो डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया कि आपका बाईपास सर्जरी होगा। तो बाईपास सर्जरी के बाद उन्होंने बोला कि आपका हार्ट जो है 28% काम कर रहा है। इतनी कम पंपिंग पावर के साथ आप कोई भी भारी काम नहीं कर पाओगे। इवन उन्होंने यही बोला कि आप सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाओगे। तो शादी ब्याह में भी उन्होंने जाने का मना किया। तो दिमाग में यही था कि इतनी कम पंपिंग पावर जो हार्ट की है उसके साथ कैसे ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। तो मुझे ये था कि कोई ऐसा सबब बने कि कोई मेडिटेशन का कुछ ज्वाइन करने के बाद शायद मेरी पंपिंग हार्ट की जो है वो बढ़ पाए। तो अचानक 11 से 16 जून का यहाँ पर राजयोग शिविर आयोजित होने वाला था।
तो कपूरथला में नेहा दीदी ने इस शिविर के लिए हमें मनोनीत किया। तो यहाँ शिविर चल रहा था कि डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी ने एक दिन शिविर में बताया कि कैड का उन्होंने शिविर 16 से 23 तारीख तक का रखा है। जिनको हृदय की प्रॉब्लम है वो इस शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये शिव बाबा ने मेरे लिए ख़ास मौका ये पैदा किया है। तो मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की, शिव बाबा की कृपा हुई, उन्होंने इस शिविर में मुझे ले लिया। क्योंकि मुझे बताया गया था बाद में कि बहुत देर पहले से इस शिविर के में अटेंड करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो ये जो 7 दिन का शिविर था, इसमें शिव बाबा की पूरी कृपा हुई। जो परसों हमारा ऑपरेशन डे शिव बाबा की कृपा से हुआ, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसा शरीर ही नया शिव बाबा ने मुझे दे दिया है। और यहाँ आकर कल हमारी शाम को एक पिकनिक अरेंज की गई थी। तो उस पिकनिक में हमने सभी भाई बहनों ने उस कार्यक्रम के दौरान तकरीबन आधा घंटा डांस किया होगा। मुझे ये भी भूल गया कि मुझे 28% मेरी हार्ट पंपिंग पावर है और मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ आकर जो अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सारी उम्र ज़िंदगी में यही मलाल रहेगा कि मैं बाईपास सर्जरी करवाने से पहले यहाँ क्यों नहीं आ गया। तो शिव बाबा की कृपा से मैं यहाँ से एक नया शरीर लेकर जा रहा हूँ। ओम शांति।